हेलो क्लास 6। तो आज से क्या आप सोशल स्टूडियो के साथ एक इंटरेस्टिंग राइड पे चलेंगे। ये राइड है आपकी क्लास के एक सब्जेक्ट सोशल साइंस की। तो आज से अपन राइड स्टार्ट कर रहे हैं और राइड के स्टार्टिंग में अपन कोर्स डिटेल देखेंगे सोशल साइंस का। तो क्या आप तैयार हैं एक बहुत इंटरेस्टिंग राइड के लिए? चलिए तो जल्दी से राइड के फर्स्ट स्टेज पे चलते हैं। ये आ गए अपन लोग राइड के फर्स्ट स्टेज पे। राइड की फर्स्ट स्टेज में कितनी प्यारी पेंटिंग है ना। इस पेंटिंग में क्या क्या है तो देखिए, माउंटेन्स हैं, क्लाउड्स हैं, रिवर है, छोटा सा प्यारा सा घर है, एक रोड है। ठीक है, तो आपको पता है इस रिवर में पानी कहाँ से आया, या ये रोड किसने बनाई या क्यों बनाई? जो अपना प्यारा सा घर है इसमें कितने लोग रहते हैं, ये लोग काम क्या करते हैं? और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं ना इससे रिलेटेड। आपके माइंड में आए क्या ये क्वेश्चंस? बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो इसी के साथ राइड के नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। ये आ गए अपन लोग राइड के थर्ड स्टेज पे। वाओ, थर्ड स्टेज में एक और पेंटिंग। इस पेंटिंग में क्या क्या दिख रहा है? एक प्यारी सी बिल्डिंग है, पेड़ हैं, रोड भी है। तो इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं ना। जैसे शहर में बिल्डिंग्स किसने बनाई? इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग में कौन कौन रहते होंगे? कितने लोग एक साथ रह सकते हैं? ठीक है ना। रोड के साइड में पेड़ किसने लगा दिए? रोड किसने बनाई होगी? है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्या आपके माइंड में आए? चलिए, आए हो ना आए हो, धीरे धीरे आने लगेंगे मेरे साथ पढ़ते पढ़ते। अभी के लिए नेक्स्ट स्टेज पे चलें। आ गए हम नेक्स्ट स्टेज पे। तो देखिए, एक बात तो सब जानते हैं कि अपन लोग 21st सेंचुरी में रह रहे हैं। अगर आपको मतलब नहीं पता 21st सेंचुरी क्या होती है, तो आपने कभी ना कभी किसी से तो सुना ही होगा कि अपन लोग 21वीं सदी में रह रहे हैं, है ना। अगर आपको नहीं पता क्या होता है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे अपन। ठीक है, लेकिन एक बात से तो सब एग्री करेंगे कि आज की जो सोसाइटी है, आज का जो समय है, वो ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए बहुत ख़राब होता जा रहा है। ह्यूमैनिटी और मानवता का मतलब अगर आपको अभी नहीं पता है, उस उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, जल्दी सीख जाएंगे अपन। तो देखिए, ह्यूमैनिटी के लिए ख़राब क्यों होता जा रहा है? एक तरफ तो अच्छी चीज़ें हो रही हैं, जैसे टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो रहा है। आजकल कितनी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है ना। कितने अच्छे अच्छे फ़ोन्स आ गए हैं, कितनी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आ गई हैं, कितनी मस्त मस्त बिल्डिंग्स बन रही हैं, है ना। आपको क्या लगता है और क्या क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ये तो एक पहलू है सिक्के का कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है। दूसरा और कुछ भी तो हो रहा है वर्ल्ड में। वो क्या हो रहा है? तो देखिए, आज के समय में ना बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान कंट्री है, ठीक है ना, और भी ऐसे बहुत सारी कंट्री है वर्ल्ड में जो आपस में बहुत लड़ रही हैं, वॉर्स हो रही हैं, आर्म्ड लोग हथियार का यूज़ कर रहे हैं एक दूसरे से लड़ने के लिए। इसके अलावा सोशल टेंशन कितनी बढ़ गई है। आजकल लोग कितना टेंशन में रहते हैं, है ना। इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन कितना बढ़ गया है। अपना क्लीन सा एनवायरनमेंट कितना गंदा हो गया है। प्यारी प्यारी रिवर्स अपनी कितनी पॉल्यूटेड हो गई हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही हैं आज के वर्ल्ड में। तो देखिए, इसका मतलब कि आज हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ तो हैं। आज के वर्ल्ड में पॉसिबिलिटीज़ है टेक्नोलॉजी की वजह से, लेकिन सेम लेवल पे अपने पास चैलेंजेस भी हैं, है कि नहीं है ना। चलिए, तो अब नेक्स्ट स्टेज पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट स्टेज अपनी राइड का। तो देखिए, अब चैलेंज बढ़ रहे हैं, तो लोग चैलेंज को सॉल्व करने की कोशिश भी तो करेंगे। तो बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो इन चैलेंजेस को सॉल्व कर सकें और एक ऐसी सोसाइटी बना सके जहाँ लोग पीस और हारमनी से रहते हों। ठीक है ना, शांति से, प्यार से, मिलजुल के रहते हों, आपस में लड़ाई ना करते हों। इसके अलावा क्योंकि अपन ने अपनी प्यारी सी सुंदर सी अर्थ में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन कर दिया है, तो बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं कि वापस अर्थ को प्यारा और उतना ही सुंदर बना सकें। और प्यारा और सुंदर सिर्फ अपने लिए नहीं बनाना है, अपने साथ साथ बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं अर्थ में, बहुत सारी बर्ड्स रहती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी स्पीशीज़ रहती हैं जिन्होंने इन्वायरमेंट को, अपनी अर्थ को गंदा नहीं किया है। ठीक है, हमारी वजह से उनका इन्वायरमेंट, उनकी अर्थ भी गंदी हो गई है। तुम्हें अपने लिए बस साफ़ नहीं करना या अपने लिए बस अच्छा नहीं बनाना, उन सारे एनिमल्स, बर्ड्स, स्पीशीज़ के लिए भी अर्थ को अच्छा बनाना है। तो ये सारे क्वेश्चन सुनने में तो बहुत सिंपल लगते हैं। क्या है ना, पॉल्यूशन कम करना है, शांति से रहना है, लड़ना नहीं है ना। सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन इसके आंसर सिंपल्स नहीं हैं। अगर सिंपल होते तो अभी तक लोग इन्हें ढूँढ नहीं लिए होते। और आपको पता है इसके आंसर सिंपल हो भी नहीं सकते, क्योंकि हम लोग की सोसाइटी जो है, ह्यूमन सोसाइटी जो है,
वो बहुत डाइवर्स है और कॉम्प्लेक्स है। डाइवर्स का मतलब होता है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, जितने भी इंसान हैं, सब अलग अलग सोचते हैं, अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, ठीक है ना। आप बता नहीं सकते कि सारे लोग किसी सिचुएशन में एक जैसा रिएक्ट करेंगे, ये सबको एक जैसी चीज़ पसंद आएगी, ठीक है ना। हर किसी को अलग अलग कुछ पसंद होता है, मतलब बहुत डाइवर्सिटी है ह्यूमन सोसाइटी में। इसके अलावा कितनी सारी चीज़ें हैं पसंद करने के लिए, है ना। इसलिए बहुत कॉम्प्लेक्स है ह्यूमन सोसाइटी, बहुत ज़्यादा डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स है। लेकिन आपको पता है इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन क्वेश्चंस का आंसर ढूंढ लेंगे तो आने वाला फ्यूचर हमारे लिए कितना अच्छा हो जाएगा ना, जहाँ पे कोई लड़ेगा नहीं, इन्वायरमेंट साफ़ रहेगा, कितनी अच्छी कितनी सुंदर अर्थ हो जाएगी, है ना। तो मुश्किल तो है लेकिन आंसर तो ढूंढना पड़ेगा। तो आंसर ढूँढने के लिए पहले हमें पूरे वर्ल्ड को, पूरी दुनिया को अच्छे से समझना पड़ेगा। ह्यूमन सोसाइटी को अच्छे से समझना पड़ेगा, है ना। तभी तो अपन आंसर्स ढूँढ पाएँगे अच्छे से। जब अपन वर्ल्ड को, ह्यूमन सोसाइटी को समझ लेंगे, तो वर्ल्ड को और ह्यूमन सोसाइटी को अपन सोशल साइंस के अंदर समझते हैं, ठीक है। तो आज से अपन सोशल साइंस में वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे और ह्यूमन सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है वो अभी डिस्कस कर ही रहे हैं, और थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या पढ़ना है आपको, स्पेशली क्लास 6 में। लेकिन एक प्रॉब्लम और है, आप लोगों ने नोटिस किया होगा सोशल साइंस में तो साइंस भी आता है, तो मतलब कि अपन को इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी। रिलैक्स, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आपको सोशल साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाएगी। हाँ, कहीं कहीं अपन लोग थोड़ी साइंटिफिक मेथड का यूज़ करेंगे कुछ चीज़ें समझने के लिए। और ऑब्वियसली क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सोशल साइंस ह्यूमन सोसाइटी को समझता है, और ह्यूमंस तो डाइवर्स हैं, ठीक है। तो सबको अपन लोग एक जैसा साइंटिफिक मेथड लगा के तो समझ नहीं सकते। उतनी साइंटिफिक मेथड नहीं रहेगी, पर कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा अपन यूज़ करेंगे। और सोशल साइंस के बहुत सारे डिसिप्लिन्स भी हैं, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट सोशल साइंस के अंदर ही आते हैं, जैसे एंथ्रोपोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, जियोग्राफी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, हिस्ट्री हो गया, सोशोलॉजी हो गया फिर से, ठीक है। मतलब ये सब्जेक्ट ना सोशल साइंस के अंदर पढ़े जाते हैं। आप फिर से मत घबरा जाइएगा, इतने सारे सब्जेक्ट आपको क्लास 6 में नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। क्लास 6 में कुछ बेसिक आपको सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। जब आगे जाके आप अगर सोशल साइंस एज अ सब्जेक्ट चूज़ करेंगे अपने हायर एजुकेशन में, तब आप ये सारे सब्जेक्ट अच्छे से और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी अपन लोग थोड़ा थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे अपनी क्लास के हिसाब से। सो क्लास 6 का सोशल साइंस का सिलेबस। सोशल साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो देखिए, आपकी सोशल साइंस में 5 थीम है पढ़ने के लिए। थीम ए है इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल, ठीक है। तो इसमें अपन 3 चैप्टर पढ़ेंगे, लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ, ओशियन एंड कॉन्टिनेंट्स, लोकेशन लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ, ठीक है। तो ये 3 चैप्टर पढ़ेंगे। फिर आ गया थीम बी में। थीम बी है अपना टेप हिस्ट्री ऑफ द पास्ट। इसमें भी अपन 3 चैप्टर पढ़ेंगे, टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इंडिया दैट इज़ भारत, एंड द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है। फिर थीम सी में पढ़ेंगे अपन आर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशन, ठीक है। इसमें अपन 2 चैप्टर पढ़ेंगे, इंडियाज़ कल्चरल रूट और यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मैनी इन वन, ठीक है। फिर अपना थीम डी आता है जिसमें पढ़ेंगे अपन गवर्नेंस और डेमोक्रेसी। इसमें 3 चैप्टर पढ़ेंगे, लोकल गवर्नेंस इन अर्बन एरिया, गवर्नेंस, फैमिली एंड कम्युनिटीज़, ठीक है। फिर लास्ट 5th है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, टाइपिंग मिस्टेक। आपकी 5th थीम है इकोनॉमिक के ऊपर, ठीक है ना, इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस। इसमें अपन 2 चैप्टर पढ़ेंगे, द वैल्यू ऑफ वर्क एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अराउंड अस। तो इतने टोटल चैप्टर्स हैं आपके, तो आपको 6 क्लास की सोशल साइंस की बुक में पढ़ना है। धीरे धीरे इंटरेस्टिंग वे से आराम से अपन सारे चैप्टर कवर करेंगे। चलिए तो अपनी राइड को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा डिटेल में भी देख लेते हैं कि थीम के अंदर है क्या, ठीक है। तो राइड को आगे बढ़ाते हुए अपन अपनी पहली थीम की तरफ चलते हैं। तो ये रही अपनी फर्स्ट थीम, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। तो इसमें क्या पढ़ना है, तो देखिए, फर्स्ट थीम में अपन थोड़ी जियोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। पूरे वर्ल्ड का जियोग्राफिकल फीचर्स पढ़ेंगे, जैसे ओशियन, समुद्र के बारे में पढ़ेंगे, लैंड के बारे में पढ़ेंगे, माउंटेन्स के बारे में पढ़ेंगे, रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे जियोग्राफिकल फीचर्स होते हैं जो अपन थीम ए में पढ़ेंगे। और ये भी देखेंगे कि उनको मैप में कैसे शो करते हैं। लेकिन मैम, बहुत लोगों के लेकिन बहुत लोगों के मन में ये क्वेश्चन आएगा कि आजकल तो इतने मैप्स आ गए हैं मोबाइल में, ठीक है ना। तो आप क्यों पढ़ा रही हैं, हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है कि मैप में कैसे लोकेट करेंगे, हम फ़ोन में देख लेंगे।
लेकिन बच्चों पढ़ना तो पड़ेगा। देखिए, इसमें अपन ये बस नहीं देखेंगे कि कैसे क्या चीज़ मैप में कहाँ लोकेट होती है, पर ये भी देखेंगे कि किस जगह की ज्योग्राफी या जो जियोग्राफिकल फीचर्स है, जैसे ओशियन है, ठीक है ना, माउंटेन्स हैं, रिवर्स है, वो कैसे सिविलाइजेशन को शेप करते हैं। सिविलाइजेशन मतलब क्या होता है, ये अपन आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना। और ये भी पढ़ेंगे कि इंडिया के जो जियोग्राफिकल फीचर्स है, मतलब इंडिया की रिवर्स हैं, इंडिया के माउंटेन्स हैं, इंडिया का ओशियन है, इन्होंने इंडिया की सिविलाइजेशन को कैसे यूनिक आइडेंटिटी दी है। आई नो आपको थोड़ा अभी अजीब सा लग रहा होगा कि क्या सिविलाइजेशन, क्या यूनिक आइडेंटिटी, पर जैसे जैसे अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे सब समझ में आने लगेगा। तो चलिए, थीम ए में आपको इतना पढ़ना है। अब अपनी राइट को आगे बढ़ाते हुए थीम बी की तरफ चलते हैं। चले, फाइनली वी आर इन थीम बी। सो आपकी थीम भी है टेप हिस्ट्री ऑफ द पास्ट के बारे में, मतलब थोड़ी हिस्ट्री के बारे में। तो टेप हिस्ट्री क्या होता है, तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि टेप हिस्ट्री ना एक कैनवस जैसा कपड़ा होता है। एक कैनवस जैसा बहुत बड़ा कपड़ा जो दीवार में टंगा हो, जिसमें बहुत सारी डिज़ाइंस बनी हों, ठीक है, और बहुत सारी पिक्चर्स लगी हों। तो एक बड़ा सा कपड़ा दीवार में टंगा है जिसमें बहुत सारी डिज़ाइंस और पिक्चर्स बनी हुई हैं, उसको टेप हिस्ट्री कहते हैं। ऐसा समझ में आया टेप हिस्ट्री। सो अपन अपनी टेप हिस्ट्री में, अपने क्लॉथ में सबसे पहले इंडिया के पास्ट को डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। तो पहले अपन डिज़ाइन करेंगे कि इंडिया का पास्ट कैसा था, फिर वहाँ से अपन आगे बढ़ेंगे। लेकिन आप लोग को लग रहा होगा ना, मैम क्या बोरिंग सा हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, पर अपन को पढ़ना ही क्यों है हिस्ट्री, है ना। आप लोग को लगता होगा क्यों पढ़ना है हिस्ट्री, अब जो हो गया सो हो गया ना, हिस्ट्री पढ़ के क्या ही उखाड़ लेंगे, अब पीछे जाके वो सही तो कर नहीं सकते जो हो गया। तो बेकार में हम लोग का सिलेबस बढ़ा रहे हैं और इतना बोरिंग सब्जेक्ट क्यों पढ़ा रहे हैं। आप बताइए कमेंट सेक्शन में कितने लोगों को ऐसा लगता है हिस्ट्री का नाम सुन के। आई नो बहुत बच्चों को बोरिंग लगती है हिस्ट्री, सुन के ही नींद आने लगती है, लेकिन अपन लोग बहुत इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री, ठीक है। और देखिए क्या होता है, अगर आप किसी की हिस्ट्री को जान लेते हैं तभी आप उसके प्रेजेंट को, आज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उसके आज को समझ सकते हैं। मतलब किसी के कल को जान के आप किसी के आज को समझ सकते हैं। आई नो अभी स्टार्टिंग में थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगेगा, पर आप समझ जाएंगे धीरे धीरे। और क्योंकि पता है आपको, हमारी हिस्ट्री ना हमारी आइडेंटिटी का बहुत बड़ा सोर्स होता है। तो हम कल कैसे थे और हम आज कैसे हैं, ठीक है ना। तो अपन कल कैसे थे उससे बहुत कुछ पता लग जाएगा कि अपन आज कैसे हैं। अपन अपनी आज की आइडेंटिटी में पास्ट का बहुत बड़ा सोर्स होता है, और ये हमारी जानने में भी मदद करता है कि हम कौन थे, कहाँ से आए हैं, हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं। हमारी हिस्ट्री में सारी चीज़ें अच्छी तो नहीं हुई वैसे, ठीक है ना, तो बहुत सारी चीज़ें बुरी भी हुई हैं। तो ये तो अच्छा होगा ना कि हम पहले ही जान लें कि कहाँ कहाँ गवर्नमेंट ने, रूलर्स ने और लोगों ने गलती की है, और उनसे वो गलती क्यों हुई है, जिसमें हम उस गलती को रिपीट ना करें और उसको सुधारने की कोशिश कर सकें, ठीक है। तो अपन थीम बी में पूरा हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। पूरा नहीं, मतलब 6 क्लास में थोड़ा बहुत अपन इंडिया की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, आई होप आपको अभी तक थीम बी समझ में आ गया होगा। अब हमारी राइड को और आगे बढ़ाते हुए थीम सी की तरफ चलते हैं। लीजिए, आ गए हम थीम सी में। तो हमारी थीम सी है कल्चर के बारे में, आर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशन। तो देखिए, आपने बहुत बार सुना होगा कि इंडिया का रिच कल्चर है, एंशिएंट कल्चर है, और सही बात भी है, इंडिया का बहुत रिच कल्चर है और एंशिएंट कल्चर है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इंडिया के कल्चर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी गाइडिंग वैल्यूज़ क्या हैं, और क्या हमारी कल्चर, जो हमारा कल्चर है, वो हमारी मदद करता है आज की प्रॉब्लम सॉल्व करने में। ये सारे क्वेश्चंस अपन इस थीम में डिस्कस करेंगे। ओके, आई होप आपको थीम सी थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। आगे चलें, तो चलिए आगे चलते हैं थीम डी की तरफ। सो हमारी थीम डी है गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी के बारे में। तो देखिए, किसी भी कंट्री के सिटीजन्स को अपनी कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। आई नो अभी आपको सिटीज़न का मतलब नहीं पता है, पॉलिटिकल सिस्टम का मतलब नहीं पता है, लेकिन धीरे धीरे अपन पढ़ेंगे क्या सिटीज़न होता है, क्या पॉलिटिकल सिस्टम होता है, ठीक है। इसी के साथ इंडिया वर्ल्ड की एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब भी अपन आगे आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंडिया में गवर्नमेंट कैसे बनती है, गवर्नमेंट चलती कैसे है, ठीक है। क्या डेमोक्रेसी के अलावा भी कोई दूसरी गवर्नमेंट हो सकती है, दो कंट्रीज आपस में कैसे इंटरेक्ट करती हैं, ये सब कुछ अपन थीम डी के अंदर पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए फाइनली
अपनी कोर्स की लास्ट थीम ही की तरफ चलते हैं, ठीक है। अपनी लास्ट थीम है इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस। तो देखिए, एक बात तो सब मानते हैं कि कोई भी फैमिली खुश नहीं रह सकती अगर उनकी डेली नीड्स पूरी ना हो, मतलब उनको खाना ना मिले, अच्छे कपड़े ना मिले, एक ठीक ठाक घर ना मिले, पीने के लिए अच्छा पानी ना मिले। अगर आपको खाना नहीं मिलेगा तो क्या आप खुश रह सकते हो या अच्छे से रह सकते हो? अगर आपको रोज़ कपड़े नहीं मिलेंगे या आपके पास घर ना हो, ठीक है, तो आप खुश तो नहीं रह सकते ना इन सब सिचुएशन में। ऐसे ही कोई भी कंट्री अच्छे से तभी चलती है जब वहाँ की इकोनॉमी अच्छी हो। आई नो अभी आपको इकोनॉमी का मतलब नहीं पता है, धीरे धीरे अपन जान जाएंगे कि इकोनॉमी का क्या मतलब होता है, ठीक है ना। तो इस थीम में अपन ये देखेंगे कि इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी में ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है मनी, पैसा। तो अपन देखेंगे पैसा या मनी क्या होता है, मनी कहाँ से आता है, इकोनॉमी को कैसे बढ़ा सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, ये सब कुछ अपन थीम ही में पढ़ेंगे। चलिए, फाइनली इसके साथ अपन की सारी थीम डिस्कस हो गई हैं, सारी थीम डिस्कस हो गई हैं। तो आज के लिए इस राइड को यहीं रोकते हैं। आगे की राइड अपन नेक्स्ट चैप्टर से शुरू करेंगे। आई होप जितना अभी तक मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत तो कुछ समझ में आया ही होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। और अगर आपको पसंद आया हो और मेरे साथ राइड में चलने में अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। इसमें आगे भी अपन साथ में राइड कर सकें। थैंक यू।